आपको स्टडी में स्वागत है। तो आज से हम लोग विकिपीडिया का करेंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 1 जो एमसीक्यू बेस है उसको सॉल्व करेंगे। टोटल लगभग 18 से 20 सेट दिया गया है। इसमें सारे सेट को हम लोग सॉल्व करेंगे और बारी बारी से करेंगे। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। किसकी जयंती पर 300वीं जयंती पर मोदी जी द्वारा आपको 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका देवी अहिल्याबाई होलकर। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर मोदी जी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? किस राज्य द्वारा 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता अभियान के तहत खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर लिया है? तो वो और कोई नहीं, गोवा है। 2 का सी आंसर। देखिए, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत गोवा ने 2025 में खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? भारत भाषा, भारत जन, भारत बोली, भारत जैन। तो इसका आंसर है आपका भारत जैन। भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज का नाम भारत जैन है। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? तो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के त्राल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसमें जातिगत गणना भी शामिल होगी। यह कितने चरण में आयोजित की जाएगी? तो जनगणना 2027 कितने चरण में आयोजित की जाएगी? यह आयोजित की जाएगी 2 चरण में। ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो भारत रिजर्व बैंक ने 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो ये अनुमान लगाया है 6.5%। 6.5% जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है आरबीआई ने 2025-26 में। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के पहले मानवयुक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। ऑप्शन नंबर 2, इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर गहराई पर समुद्री संसाधन का पता लगेगा। ऑप्शन नंबर 3, समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन के एक प्रमुख घटक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा सी, यानी कि 1 और 3। भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन का प्रमुख घटक है। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर 1 और 3 होगा। इसमें 6000 नहीं है, आपको 600 का है। आपका मतलब 600 का प्रयोग किया जाएगा, 6000 का नहीं, याद रखिए। इसलिए 2 आंसर गलत हो गया, 6000 नहीं 600 है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित इनमें से कौन कौन है? तो इनमें से है आपको यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिसकर्मी का है। केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर है। न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश हैं, जबकि वांछित संख्या 50 है। क्या यह चारों जो ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है इनमें से कोई सही नहीं है, डी, कोई सही नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 9, असम और मेघालय सरकार ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है? असम और मेघालय सरकार ने कुल्सी नदी पर, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी का क्या नाम है? कुल्सी। इसी कुल्सी नदी पर 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है। और यह असम और मेघालय सरकार द्वारा कुल्सी नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो 9 का डी। 10 का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज, जिसका नाम है आर्च ब्रिज, का उद्घाटन किया। यह ब्रिज किस नदी पे है? यह जो ब्रिज है किस नदी पे है? तो यह ब्रिज चिनाब नदी पे। 10 का सी। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वास्थ्य शुरुआत, आशाजनक भविष्य, मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है। ऑप्शन नंबर 2 है, यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित हुआ। क्या यह दोनों कथन सही है? यस, ये दोनों कथन सही है। तो ये स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या है? स्वास्थ्य शुरुआत, आशाजनक भविष्य, मातृत्व और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित ये थीम है। और यह WHO की उपलक्ष्य में मनाया जाता है 7 अप्रैल को, जो कि 1948 में स्थापित हुआ था। तो WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इस टाइप का रिकॉर्ड भारत ही बना सकता है। तो भारत के आपको हरियाणा से हैं संदीप आर्या जी, ये फेमस है और लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके यह आपको एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, किस बैंक ने भारत में शहरी बुनियादी ढांचा को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है? तो ये और कोई नहीं, एशिया विकास बैंक ADB ने 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए। 13 का आंसर किया होगा ए। क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य की 2 आर्द्र भूमियाँ खीचन और मैनार, कौन कौन है? खीचन और मैनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया है। खीचन और मैनार कहाँ पे है? क्वेश्चन है खीचन और मैनार कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है, खीचन और मैनार। याद रखिए, खीचन और मैनार राजस्थान में है, जिसको आर्द्र भूमि घोषित कर दिया गया है, रामस्थल घोषित कर दिया गया है। तो 14 का आंसर डी हो जाएगा, राजस्थान। खीचन और मैनार कहाँ है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुओं की राजधानी बन गई है? भारत का कौन सा ऐसा शहर है जहां सबसे ज़्यादा आपको तेंदुआ है और उसको तेंदुआ की राजधानी भी बोला जाता है? तो यह बेंगलोर में है। कहाँ है? बेंगलोर में तेंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है और तेंदुओं का राजधानी भी बेंगलोर को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप से जारी की गई। एकीकृत पक्षी सूची जारी किया गया और कौन जारी किया है? इसको जारी किया है एवी लिस्ट। कौन किया? एवी लिस्ट, यानी कि 16 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष में 2011-12 में गरीबी दर 27.1 से घटकर कितना हो गया? तो पहले 11-12 में 27.1 था गरीबी दर, अभी कितना गरीबी दर हो गया भारत में? तो अभी गरीबी दर हो गया आपको 5.3%। कितना हो गया? 5.3%। सी इज राइट आंसर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय रिजर्व बैंक ने NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनियां पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है? तो ये कंपनी बन गई फ्लिपकार्ट, जिसको कि NBFC लाइसेंस प्राप्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? तो यह किसने किया है? बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण घोषणा यह महाराष्ट्र ने की है। पहली कक्षा से विद्यार्थियों को दिया जाएगा सैन्य प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 20, भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की?
ईरान में जो हमला कर रहा था, अमेरिका के द्वारा जो हमला हो रहा था, उस समय भारत के लोगों को लाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई? ये ऑपरेशन था ऑपरेशन आपको सिंधु, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये, 20 का बी। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीय छात्रों को लाने की आपको ये ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंधु। क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है? फेनी कहाँ का है? फेनी जो है आपको ये गोवा का है, ये मादक पेय है और इसको जीआई टैग दिया गया है जो कि गोवा का है। क्वेश्चन नंबर 21 का सी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी? पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है? वो बनी है आपको लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी, जो एडीसी नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योग क्रांति की शुरुआत की है? औद्योग क्रांति किसने शुरुआत की है? यह शुरुआत की है आपको पंजाब सरकार द्वारा औद्योग क्रांति शुरुआत की गई है औद्योगिक विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 24, गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? गुजरात के गिफ्ट सिटी में नियुक्त किया है। गुजरात के गिफ्ट सिटी में आपको यूनिवर्सिटी बेलफास्ट क्वींस यूनिवर्सिटी का आपको स्थापना हुआ, उसके पहले डीन किसे नियुक्त किया गया है? उसका पहला डीन जो नियुक्त किया गया है डॉक्टर प्रोफेसर एम सतीश कुमार, 24 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये प्रति माह कर दी गई है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर बिहार के सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको 400 रुपया पहले पेंशन मिलता था दिव्यांगजनों को, विधवा को, और उसके लिए पेंशन बढ़ा दिया गया। यह पेंशन बढ़ाकर कितना किया गया, यही क्वेश्चन है आपका। तो ये बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में आपको लागू किया गया है। तो इसका आंसर 1100 हो जाएगा 25 का। 26, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? भारत का पहला राज्य वह कौन सा है जो योग नीति लागू किया है? तो और कोई नहीं, यह उत्तराखंड है। हमेशा उत्तराखंड ही रहता है योग के मामले में। तो 26 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा कर दी? यह कौन है, कौन सरकार है? असम ने ट्रांसजेंडर को ओबीसी का दर्जा दे दिया गया है और यह आंगनबाड़ी में 50% आरक्षण की घोषणा भी कर दी गई इसकी। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? कौन सा ऐसा देश है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है जापान को पीछे छोड़कर? वो कोई नहीं, वो जर्मनी है। जर्मनी ने 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया। क्वेश्चन नंबर 29, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से संबंधित है। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया। इस बार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है बानू मुश्ताक को दिया गया। यह लेखिका है, यह अधिवक्ता है और लेखिका भी है। अपनी कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया। तो इसका आंसर जो है आपको 29 का। अच्छा, दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। हार्ट लैम्प इस सम्मान को सम्मानित होने वाले पहला तमिल कहानी संग्रह है या 15 लघु कहानी का संग्रह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29 का आंसर हो जाएगा आपका ए, केवल एक ही सही है। जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इस बार किसको मिला है? आपको बानू मुश्ताक को लिया है। कहानी क्या नाम है? संग्रह हार्ट लैम्प, और यह आपको तमिल भाषा के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है? किस भारतीय शहर को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है? वह कौन सा शहर है? वो शहर है लखनऊ को क्रिएटिविटी सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो वर्तमान में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? वो कोई नहीं, एनवीडिया है। एनवीडिया जो कि अभी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ दिया गया है और एनवीडिया दुनिया की मूल्यवान कंपनी बन गई है। 31 हो गया। 32 देखते हैं। इजराइल ने अपने सैन्य अभ्यास के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया?
हाल ही में इजराइल ने जो है ईरान का जो आपको न्यूक्लियर साइट है उस पर हमला करने के ऑपरेशन चलाया था, और कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन का नाम बताना है आपको, राइजिंग लाइन। ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने की कोशिश किया था, तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया है? ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी का क्या नाम है? MI6, और उसकी पहली प्रमुख किसे बनाया गया जो कि महिला है? उसका क्या नाम है? उसका नाम है ब्लेज मेट्रेवेली। ब्लेज मेट्रेवेली को MI6 यानी कि जासूसी एजेंसी का प्रमुख बनाया गया है ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 34, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। कौन सा? 26 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। क्वेश्चन नंबर 35, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान 9 का चक्कर है, 99। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? लैंगिक अंतराल की बात की जाए तो इसमें शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? इस प्राप्त हुआ है आपको आइसलैंड को, जो कि हमेशा से लैंगिक अंतराल रहता है। भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट उलान बटोर में हुआ है? आपको बस याद रखना है उलान बटोर में हुआ है। और किसके बीच होता है? तो ये आपको याद ही होगा, हमेशा होते रहता है, मंगोलिया के बीच। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच हुआ। कहाँ पे? मंगोलिया के उलान बटोर में। 38, अमेरिका ने किस ऑपरेशन के तहत ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया? अमेरिका ने किसके तहत किया हमला किया? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत अमेरिका ने ईरान पे हमला किया था, परमाणु ठिकाने पे। और इजराइल ने किस ऑपरेशन के तहत हमला किया था? इजराइल जो हमला किया था ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत किया था, लेकिन अमेरिका मिडनाइट हैमर के तहत किया। आपको याद रखना है दोनों का। IPL मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? 300 छक्का लगाने वाला प्रथम बल्लेबाज जो कि IPL ने मारा है, कौन मारता है छक्का? रोहित शर्मा। 39 का सी 40, किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो हाल ही में हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? इस बार किसे किया गया? तो इस बार शामिल किया है महेंद्र सिंह धोनी को, शायद किया। हाँ, महेंद्र सिंह धोनी को ही शामिल किया गया इस बार हॉल ऑफ फेम में। 41, किस भारतीय महिला निशानेबाज को म्यूनिख में आयोजित ISF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? कौन सा महिला निशानेबाज है भारत में जिसमें कि म्यूनिख में जो आयोजित किया गया था ISF वर्ल्ड कप, उसमें आपको स्वर्ण पदक जीता है? वो कौन महिला है? वो महिला का नाम क्या है? जो कि सुरुचि सिंह, वो निशानेबाज है और वह स्वर्ण पदक जीती है। क्वेश्चन नंबर 40, किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया? किसने लगाया शतक दोनों पारियों में? हाल ही में किसने लगाया था? ये है आपको ऋषभ पंत, दोनों में पारी में लगाया। 43, अभी कल के मैच में ऋषभ पंत चोटिल हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? 43 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। इस बार जो है टेस्ट चैंपियनशिप 2025 अफ्रीका जीता है। मेरे ख्याल से पहली बार होगा कोई चैंपियनशिप जीता होगा अफ्रीका, उसे तो कुछ जीतता नहीं है अब फाइनल में पहुंचकर। 44, निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टअप महारथी चैनल का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण केंद्र है? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? एग्रीटेक। 45, नहीं, इसका आंसर एग्रीटेक नहीं होगा, इसका आंसर होगा आपको, इसका आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। एग्रीटेक भी होगा और आपको बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक होगा, AI डीप टेक, साइबर सुरक्षा होगा, ट्रेवल टेक नहीं होगा, वो कुछ नहीं है। तो 2, 3, 4 तीनों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 44 का बी। 44, फ्रेंच ओपन 2025 का पुरस्कार विजेता कौन बना है? फ्रेंच ओपन 2025 का पुरस्कार विजेता कौन बना है? तो फ्रेंच ओपन कौन है? कार्लोस अल्कराज। आपको ये बताना है कमेंट में फ्रेंच ओपन 2025
का महिला पुरस्कार विजेता कौन है? क्वेश्चन नंबर 46, IPL 2025 का खिताब किसने जीता? IPL 2025 का खिताब किसने जीता? बेंगलुरु ने जीता। और किसको हराया? कमेंट में जवाब दीजिएगा। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? मिस वर्ल्ड 2025 किसने जीता? हैदराबाद में जो आयोजित किया गया था मिस वर्ल्ड खिताब किसने जीता? ओपोला सुचता चुवांगसरी। 48, किस भारतीय अभिनेता ने ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में सम्मानित किया गया सोनू सूद को, जो कि मानवता के लिए काम करता है, इसलिए ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया इसको। सोनू सूद को हमेशा मानवता के लिए काम करते रहते हैं। 49, किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की है? वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान किसने शुरुआत की है? इसके लिए ये शुरुआत की है राजस्थान ने। किसने? राजस्थान ने। 50, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और राजीव मेमानी को नियुक्त किया गया है। तो ये था 50 क्वेश्चन था और सेट नंबर 1 था। MCQ का सेट नंबर 1 है और नेक्स्ट डे आपका सेट नंबर 2 भी आएगा। आप लोग तब तक इसे प्रैक्टिस कर लीजिए और टोटल क्वेश्चन याद कर लीजिए। लगभग यूटेरिया से ही सारा क्वेश्चन आज के एग्जाम में देखा जाता है। करंट अफेयर से सारा यूटेरिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह है। तो आप लोग ज़रूर इसको सॉल्व कीजिए और बार बार इसका प्रैक्टिस भी कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद बार बार देखिए। मैं इसका जो है PDF भी डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।